की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। भांडेर में बैंकिंग स्टाफ की तानाशाही के चलते आम बैंक उपभोक्ता बुरी तरह परेशान हैं। बैंकिंग स्टाफ आम उपभोक्ता की फिक्र न करते हुए अपनी सुरक्षा के हितार्थ बैंक के मेन गेट पर ताला लगाकर बैंकिंग कर रहे हैं। बैंक के बाहर धूप में खड़े बैंकिंग उपभोक्ता बैंक कर्मचारियों के स्टाफ से दुखी होकर शासन से व्यवस्थाएं सुधारने की दरकार कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भांडेर ब्रांच के कर्मचारी अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रहे। बैंक के बाहर न ही लोगों के बैठने की व्यवस्था है, न ही इस भीषण गर्मी में पेयजल की व्यवस्था। देश में कोरोना काल के चलते लाखों लोग काल के गाल में समा गए हैं। ऐसे में इन बैंक कर्मचारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आम बैंक के उपभोक्ताओं को के रूप में बैंक के बाहर भीड़ जमा किया जाना निश्चित ही किसी बड़े विस्फोट की आहट हो सकती है। मेरा नाम अमरसिंह राव धनकर है, मैं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक हूँ। मेरा जो है एटीएम लॉक हो गया था, तो दूसरा आ गया, फार्म भर दिया था। कल हम आए तो पर्ची बांटी इन्होंने, तो 94 नंबर लगा। तो ठीक है, सो कल जो है बताया कि सर्वर नहीं आ रहे। कल कहा इन्हें कि सर्वर नहीं आ रहे। आज हमने आज आए तो 6 नंबर लगा और 25-30 जो सेटिंग है इनकी, जो मैनेजर से सेटिंग है और जो गार्डों से सेटिंग है, वे लोग जो है अंदर भीड़ भड़का से घुसे चले जा रहे हैं। और जो है वैसे लोग हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे बेचारे ठेल देते हैं, सो पीछे रह जाते हैं। और जो वैसे लोग हैं वे घुस जाते हैं और अपना काम कर ले रहे। 25-25 लोग इकट्ठे बैठे, जबकि कोरोना में ये है कि पर्ची बांटी तो लाइन से जावे और अनलॉक है तो जिन्हें लॉक लगा दिया। लॉकडाउन में लॉक लगा था, लेकिन ये अनलॉक अभी लॉक लगा दिया है। तो ये व्यवस्था इस मैनेजर की, भारतीय स्टेट बैंक भांडेर की व्यवस्था खराब है। और ये लोग जो है हमारे जो कस्टमर हैं वे परेशान हो रहे। भीड़ जैसे तो कोरोना फैलता है। पानी आने की व्यवस्था है? न पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई ये धूप में खड़े हैं, न पंडाल की व्यवस्था है। यहाँ धूप पर खड़े हुए लोग हैं। और ये किसान बहुत परेशान है। गांव से देहात से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। भांडेर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो बाहर से लोग आते हैं और चले जाते हैं वापस। कहीं सर्वर नहीं है और कहीं गे नहीं है, नंबर नहीं है। नंबर देते हैं तो गे नंबर। पोरसा प्रशासन के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा बाजार खोलने की अनुमति दी गई थी एक साइड की, लेकिन दुकानदार दोनों तरफ की दुकानें खोलकर जमकर दुकानदारी कर रहे हैं और ग्राहकों की भीड़ भी काफी मात्रा में एकत्रित है। दुकानों पर ना तो मास्क लगाए हुए ग्राहक हैं और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा बाजार में गश्त नहीं करवाई जा रही। अमेठी में खाकी का इकबाल खत्म हो गया है। बेखौफ दबंगों ने मामूली कहासुनी में एक युवक को पहले पेट से बांधकर जमकर पीटा और फिर कमरे में बंद कर जहर पिला दिया। इलाज के लिए ले जाते समय युवक की मौत हो गई। मामला अमेठी के कोतवाली क्षेत्र के लालाकापुरवा गांव का है, जहां पर दबंगों ने राम भरत श्रीवास्तव 31 सुत पंकज श्रीवास्तव की बीती रात को दबंगों ने हत्या कर दी। मृतक के परिजन कोतवाली परिसर में दहाड़ मारकर चिल्ला रहे हैं कि कल शाम को गांव के दबंगों ने मेरे दरवाजे से पीटते हुए राम भरत को ले गए और पहले पेड़ में बांधकर पीटा, फिर कमरे में बंद कर पिटाई की, फिर उसे जहर पिला दिया। घर वाले गए तो उसे छुड़ाकर अचेत अवस्था में ले आए, जहां पर उसे अमेठी सीएचसी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बिना उपचार के ही जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ट्रामा पहुंचने के बाद वहां पर लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया और जाते समय युवक की मौत हो गई। हालांकि घटना की वजह सामने नहीं आ पाई है। वहीं पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर ने कहा कि गांव के नीलेश पांडे उमेश पांडे से राम भरत का विवाद था, इसमें राम भरत की मौत हो गई है। फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर घटना क्यों घटित हुई। सर, एक मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, लालाकापुरवा भरेथा थाना अमेठी में राम भरत श्रीवास्तव जो है उनका विवाद हो गया था उमेश पांडे नीलेश पांडे के साथ। विवाद के कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई है।
डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए अभी जांच की जा रही है इस पर। पूरा खोल के बताओ दबू जी। जे रहा मेरे घर में कोई नहीं था। क्या नाम है आपका? सुरभि श्रीवास्तव। कैसे क्या हुआ, क्या मामला था? कुछ नहीं पता चला, नीलेश आए मारने लगे, उसके बाद फिर ले गए। हम फिर उनको बचाने के लिए पापा लोग को बुलाने गए, कोई नहीं था तो उन लोग ने दरवाजे के अंदर बंद कर दिया ताला। माँ नीलेश अंदर थे, बहुत मारे, जहर खवा दिए, पता नहीं क्या किए। रात में तबीयत खराब हुई तो लेके गए। उमेश आए मारे, उनकी बहन ने बहुत मारा, उनके माँ मारी, उनके बाप थे। तो आपके घर से ले जा करके इनको मारे हैं? हाँ नहीं, मेरे घर से नहीं, हाँ वहीं से मेरे द्वारे से लेके गए थे गेट के पास से। और हम भागते भागते गए, मेरा 2 घर है, हम गए थे पापा को बुलाने। पापा जो है नहीं थे वहाँ पे, कोई नहीं था। दोनों लोग टेम्पू चलाने गए थे, मेरा देवर भी टेम्पू चलाने गया था, पापा भी, कोई नहीं था। तो क्या किस वजह से मारे, कुछ पता चला? कुछ भी नहीं पता चला, कोई वाद विवाद नहीं था, अचानक तो से कहाँ सब ले कुछ हो गए गया। इनको, कहाँ ले गए और कहाँ पे मारे इनको? हम नहीं थे, जब झगड़ा शुरू हुआ तो हम भाग के गए पापा के लगे। बहुत दूर घर है, मतलब घर से चलते चलते पानी भी भरा है सड़क में, बुला के लाए, तब तक मार दिए थे बहुत ज़्यादा। और फिर हमको लगता है जहर भी खवा दिए थे। वहाँ दरवाज़ा बंद करे थे, ताला, तो हम कहे ताला खोलो, कोई नहीं ताला खोला था। हम कहे ताला तुम ही खोलो, तब फिर खोले हैं। तो ताला कहाँ मारे थे ये? ताला अपने कमरे में बंद किए थे, जहाँ अंदर रखे थे इनको। मार और के तो ताला बंद किए थे, जहर भी खवा दिए थे, इसीलिए नहीं बचे। 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी प्रमोद कुमार सिंह चंद्रशेखर पूर्व पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल साल 2018 में बालियापाल में होने वाली प्रस्तावित सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट के बड़े अफसर प्रमोद कुमार सिंह थे, जो भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर थाना क्षेत्र पटिया में रहने वाले हैं। बालियापाल थाना कंकड़ापाल एरिया की गंगाधर दास के जरिए इस नाबालिग लड़की को जलेश्वर एरिया से ले जाकर घर की नौकरानी रखकर बार बार बलात्कार करते थे और घर पर कोई ना होने पर घर से निकलकर फुटकर रोते लोगों को नजर आया। बस्ती में रहने वाले लोगों ने इसके साथ चंद्रशेखरपुर थाने में लिखित कंप्लेंट की, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। लंबे समय 3 साल के बाद बलात्कार के आरोपी प्रमोद कुमार सिंह को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर चालान पेश किया है। इस मामले में साथ देने वाले तपन जैना और गंगाधर दास फरार होने में कामयाब रहे। सूचना अधिकार कर्मी अनुज कुमार मोहपात्रा के द्वारा पत्रकारों को कहा है कि गंगाधर गिरफ्तार होने पर सारे मामले का खुलासा हो जाएगा। अनुज कुमार मोहपात्र, जड़े सामाजिक कर्मी। बालियापाल बंदर जो एमडी को गिरफ्त करागला, मु जहाँ जानिली मोबाइल रु जे चंद्रशेखरपुर थानार अधिकारी गिरफ्त कर नाबालिका धर्षण मामला 2018 रु केस होती। नाबालिका जनक आम बालेश्वर जिलार जलेश्वर थाना अधीन बंदर कर्तृपक्ष जी अच्छा आसिक एमडी निजको कहते पीके सिंह, ना हूँ प्रमोद कुमार सिंह। सी झील को प्रभावित करी नहीं जो भली यौन शोषण कले, यहाँ अत्यंत निंदनीय। एवं दीर्घ 3 वर्ष पर सी गिरफ हेले। एते दिन पर्यंत कौन ओडिशा प्रशासन अधिकारी माने जानी नथिले? बालेश्वर जिलार उच्च कर्तृपक्ष, किसी प्रशासनिक अधिकारी, कौन राजनीतिक नेता, किसी बुद्धिजीवी, किसी दलाल मान संस्पर्श से आसी एटी खुलम खोला बुलुले, किंतु तांकु गिरफ करागला नहीं। जहाँ भी हो विलंबरे गिरफ हेले। वर्तमान से नाबालिका झीर बाप वर्षे है बर्तमान निखोज, तेणु ताकू कहीं आविष्कार करा जाऊ। एवं केसटा चंद्रशेखरपुर थाना 228/18 नंबर केस। एवं से पटियार जो डमणार जो किसी बस्ती बासिंदा झील से माने केसटा करछंती। तेणु तार तदंत जहाँ भी होना कहीं से संपृक्त थिबा जो दलाल माने से दलाल मानू तदंत कर गिरफ करा जाऊ। एवं पीके सिंह को जो गिरफ करागला एथिरे किसी बड़ होइनी। अत्यंत भावे एटा संवेदनशील घटना होइथारु तांको विरुद्ध रे
दृढ़ कार्यानुष्ठान लिया जाऊ। हरिद्वार वन प्रभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से वन महकमे के लिए सिरदर्द बना कुख्यात वन तस्कर इलियास उर्फ डांगी वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया है। इलियास पर हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी नेशनल पार्क में वन तस्करी के 130 मुकदमे दर्ज हैं। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पहुंची हरिद्वार रेंज की टीम ने बहादुराबाद क्षेत्र के कुख्यात तस्कर इलियास को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इलियास के साथ मौजूद अन्य 4 वन तस्कर फरार होने में सफल रहे थे। ये सभी वन तस्कर यहां सागौन के पेड़ों को काटने के लिए इकट्ठा हुए थे। हरिद्वार प्रभाग की टीम ने इलियास को न्यायिक हिरासत में लेकर भेज दिया है। फरार तस्करों की तलाश जारी है। हाँ, एक्चुअली कल हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी और हमारे पास जो हमारा बहादुराबाद वाला क्षेत्र है वहाँ पे कुछ माफिया सागौन के पेड़ काटने आए थे और ये लगभग दिन में 2:30-3 बजे की बात है। हमारी टीम तुरंत मौके पे गई और ये एक गैंग है जो इस तरफ से सक्रिय हो रहा था। तो इसमें लगभग 4-5 थे ये लोग, तो एक इनमें से हमारे हत्थे चढ़ गया और उसको हमने अपनी कस्टडी में लेके आज उसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया है। और ये बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का अपराधी है। पहले भी इसके ऊपर लगभग 130 मामले हमारे राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार वन प्रभाग में इस पे दर्ज हैं और भी संगीन धाराओं में पुलिस के पास केस हैं और उसके बाद जो है हमने इसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया है। इस मुजरिम का नाम इलियास डंगी करके उर्फ डंगी बोलते हैं इसको और ये हजारा का रहने वाला है। इसके साथ और नाम दर्ज 4 और मुजरिम हैं। सिवनी जिले के बंडोल थाना के थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के द्वारा थाना क्षेत्र के आम जनमानस और व्यापारी जनों से अनलॉक होते ही निवेदन करता है कि वो अपने मुंह पर मास्क अवश्य अनिवार्य रूप से लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। साबुन से लगातार अपने हाथों को साफ करते रहें। निवेदन किया गया कि बाजार हाट में 2 गज की दूरी का पालन करें। अत्यावश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। अपने से जुड़े लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन कराएं। वहीं सम्मानित व्यापारी जनों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी अपनी दुकानों का सामान विक्रय करते हुए मास्क को लगाएं। ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। व्यापारी जन स्वयं लगातार मास्क लगाएं और स्वयं को सैनिटाइज करते रहें। अपने अपने प्रतिष्ठान के समक्ष 2 गज की दूरी वाले गोले, पारदर्शी पन्नी और रस्सियां लगाकर रखें ताकि हम सब कोरोना को हरा सके। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।